अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हफ़्ते की वीडियो का हमारा प्लान ओरिजिनली कुछ और था, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसिस की वजह से हमें प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। एक्चुअली हफ़्ते के शुरू में मैंने कोविड का सेकंड वैक्सीन अपना लगवाया, तो फिर हफ़्ते में मैं थोड़ी बीमार हो गई और फिर मुझे बुखार वगैरह थोड़ा सा हो गया था, तो उस वजह से मैं इतना कुछ फ़िल्म और एडिट नहीं कर सकी। लेकिन मेरे वैक्सीन लगने से पहले जो पिछला फ्राइडे गुजरा, उस दिन हमारे पापा के फ्रेंड हमें मिलने आए थे। वो एक्चुअली एक डिफरेंट प्रोविंस में रहते हैं, यहाँ से कोई 5-6 घंटे की फ़्लाइट। तो वो बैंफ विज़िट करने आए थे। अगर आप हमारा प्रीवियस व्लॉग देखें, जहाँ हम रहते हैं बैंफ, वहाँ से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो वो बैंफ विज़िट करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी करीब आए हैं तो आपसे भी मिल लें। और क्योंकि उनके जाने का भी टाइम था, उन्होंने शायद वापस संडे को जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम फिर फ्राइडे रात रह लेते हैं और फिर सैटरडे सुबह चले जाएंगे। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी, सफाई करनी थी और कुकिंग वगैरह करनी थी उनकी वेलकम के लिए। मेरे पापा उनको लास्ट टाइम मिले थे इन पर्सन कोई 30 इयर्स पहले था, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रियूनियन था। पहली दफ़ा उनके फैमिली से मिल रहे थे, उनके बच्चों से, तो फिर बहुत एक्साइटमेंट थी। नाश्ता हमने लाइट ही रखा था, अगर आपने देखा फ्रेंच टोस्ट वगैरह बस खाया था। और दिन के दौरान भी ज़ाहिर बात है सफाई और खाना बनाते हुए उसके बीच में टाइम बहुत कम मिलता है कुछ खाने के लिए, तो बस छोटे मोटे स्नैक्स, थोड़े से नूडल्स पका लिए, वो खा लिए, थोड़ा सा फ्रूट, और फिर घर में जलेबी पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी खा ली। और फिर शाम को सब तैयार हो गया माशाल्लाह से। सैलड था, मटन का सालन था, फिर मेरे पापा को हिरन का गोश्त बहुत पसंद आया तो वो बनाया हुआ था, और साथ में फिर अचारी चिकन, और फिर मटरों वाले चावल, रोस्ट लेग पीस, और फिर कुछ बेक्ड फ़िश। तो माशाल्लाह से खाना बहुत मज़े का था, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और फिर हमारे फैमिली फ्रेंड ने भी इसी दिन दावत रखी थी, जिनकी शादी हुई थी एक्चुअली न्यूली वेड्स की। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत 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 खाना बनाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम वैसे खाना खा के गए थे तो इतना कुछ खा नहीं सके, लेकिन माशाल्लाह से बहुत उन्होंने खाना बनाया था और बहुत मज़े का था। फिर आते आते हमें काफ़ी रात हो गई। फिर जो गेस्ट थे उन्होंने सुबह सुबह चले जाना था, तो फिर हम सुबह मेरे ख्याल है 6-7 बजे उठे। नाश्ता हमने बनाया ऑमलेट्स, चिकन का सालन, कुछ फ्रूट था, कस्टर्ड था, और फिर अंकल केक लेके आए थे मुझे लगा बहुत क्यूट केक था, क्लास ऑफ 1989, जैसे आप देख सकते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए उनको मिले हुए। इस सारा हमारा स्लीप ओवर गेट टुगेदर टाइप दावत के बाद फिर मैंने वैक्सीन अपनी लगवा ली, तो उसके बाद फिर मैं, जैसे मैंने कहा, मैं वीक में कुछ शूट नहीं कर सकी। तो फिर उस सैटरडे के बाद फिर अभी कल थर्सडे को हम गए शॉपिंग करने, मैं और सायरा। तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। एक्चुअली उसके स्कूल शुरू होने वाले हैं, और क्योंकि पिछला जो साल है वो मोस्टली ऑनलाइन ही गुजरा है, तो उसने कहा कि मैंने अपना थोड़ा वार्डरोब अपडेट करना है। तो हम फिर शॉपिंग करने गए। हमने ट्राई किया कि स्कूल के लिए कुछ कपड़े ले लें, क्योंकि यहाँ तो जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता पाकिस्तान की तरह, तो सब अपने घर के कपड़े पहन के जाते हैं। तो अभी समर कपड़ों पे ज़्यादा सेल लगी हुई थी, अब क्योंकि फॉल ऑटम का सीज़न ट्रांजिशन हो रहा है तो सेल लगी हुई थी, और फिर थोड़ी थोड़ी फॉल और ऑटम के लिए चीज़ें मिल रही थी, जो हमारे लिए अच्छा, हम हिजाबियों के लिए, क्योंकि जब समर की चीज़ें ख़त्म होती हैं तो इसका मतलब है फुल स्लीव और थोड़े लंबे शर्ट्स और फिर थोड़े मोटे मटेरियल में कपड़े आते हैं। कि मुझे पैंट का स्टाइल बहुत ही क्यूट लगा था, ऊपर ऐसे रफल बना हुआ था और थोड़ा खुला उसका स्टाइल था, पेपर बैग। और मैं वाइट में लेना चाह रही थी, लेकिन वाइट में मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने डिफरेंट कलर में लिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि वाइट में था नहीं। और फिर बाकी सायरा को ये स्वेटर्स बहुत, इस तरह इस स्टाइल के स्वेटर्स बहुत पसंद आए, और इस तरह पेस्टल कलर्स में काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। ऐसे ही फिर हमने अपना दोपहर का टाइम यहाँ पे मॉल में गुजारा। कोशिश की हमने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें, लेकिन पता नहीं क्यों हमें कुछ पसंद ही नहीं था आ रहा। और ये एक्चुअली पहली दफ़ा था कि मैं अपनी बहन के साथ अकेली ऐसे शॉपिंग पे आई। मज़ा आया, और साथ में थोड़ा मुश्किल भी लगा, पहली दफ़ा लाइक पेरेंट्स के बगैर आना। मुझे बार बार हो रहा था कि जो मैंने लिया ठीक भी है कि नहीं, पसंद आएगा कि नहीं मामा को, ऐसे। लेकिन ओवरऑल हमने एंजॉय किया। इसके अलावा मैं इस हफ़्ते कुछ फ़िल्म नहीं कर सकी, तो फिर ये लास्ट वीक के मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं। हम पार्क गए थे। एक्चुअली हम ना मेरे बचपन के स्कूल के बहुत करीब रहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो उस एलिमेंट्री स्कूल है
किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 5 तक तो मैंने तकरीबन अपना पूरा बचपन यहीं पे इसी स्कूल में गुजारा। तो इस स्कूल के साथ ही अटैच्ड काफ़ी एक बड़ी ग्राउंड है और फिर 2 अलग अलग प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं। एक बच्चों का, छोटे बच्चों का प्लेग्राउंड है और फिर एक थोड़े बड़े बच्चों का प्लेग्राउंड है। तो थोड़े में जो इक्विपमेंट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसके अलावा सायरा कह रही थी जिस दिन हम गए थे कि मैंने थोड़ी सी बाइकिंग करनी है, और उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप देखें सूरज वगैरह निकला हुआ है, क्लाउड्स बहुत कम है, स्काई बहुत ब्लू है। तो फिर हम सब ने वॉक की और फिर सायरा ने कहा कि मैंने बाइक चलानी है, तो फिर उसने थोड़ी सी बाइकिंग कर ली। और फिर ये जो बिग किड वाला प्लेग्राउंड था, इस पे हमने थोड़ी सी वॉक की और फिर इक्विपमेंट पे थोड़ा सा खेला और हमने थोड़ा सा टैग भी खेला। बहुत मज़ा आया। बहुत साल बाद मैं इस पार्क में आई थी और सारा कुछ देख के मेरी यादें जाग उठी कि मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ इधर जाती थी और फिर इधर खेलती थी, और हम ऐसे यहाँ बैठते थे और ये बात करते थे या ये खेलते थे। हमारे सिटी के अंदर जो स्कूल्स हैं उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि बाहर जितनी भी सर्दी हो, अगर -20 से कम टेम्परेचर नहीं है तो फिर बच्चों को अपना ब्रेक बाहर ही गुजारना पड़ेगा। तो चाहे जितनी बारिश हो रही हो, जितनी स्नो पड़ रही हो, जितनी हवा चल रही हो, हम मासूम बच्चों को वो बाहर डाल देते थे कि जाओ अपनी ब्रेक एंजॉय करो। तो ऐसे फिर मैं और मेरी फ्रेंड्स कोशिश करते थे कि प्लेग्राउंड में ढूंढे वो जगह जहाँ पे सबसे कम सर्दी लगे, जहाँ पे सबसे कम हवा लगे। और ऐसे फिर छोटी छोटी यादें होती हैं कि हमने फिर ऐसे किया या वैसे किया। रिमेंबर ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं जो आपके साथ कितने सालों तक, चाहे पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। तो आप सब भी ज़रूर कमेंट करें कोई अपनी बचपन की प्यारी सी ऐसी याद। और ऐसे ही हमारा आज का व्लॉग मुकम्मल होता है। आई होप आप सब ने एंजॉय किया हमारे साथ जो कुछ मेरे से क्लिप्स इकट्ठी हुई। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।